हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी पोटेंशियोमीटर की कि वो प्रिंसिपल कैसे, उसका वर्क कैसे करता है और पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस क्या है। मैंने बताया था कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो तीन तरह से यूज़ हो सकता है। फर्स्ट फॉर द मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड फॉर मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, and third to compare the EMF of two cells. Let's discuss three of topics in this video. First हम करेंगे, हमें सपोज किसी भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्किट को ही बात करते हैं कि सर्किट अटैच कैसे करेंगे। उसके बाद ही कोई प्रोसेस होगी कि जिसमें हम उसे बना सकते हैं या नोट कर सकते हैं, क्या नोट करना है, क्या फॉर्मूला लगाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सर्किट बनाते हैं। देखो बच्चों, सर्किट कैसे बनता है। सर्किट बनता है, हम सबसे पहले ए और बी पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियोमीटर वायर लगा देंगे और उसके ऊपर एक स्केल लगा देंगे। ठीक है, इस ए पॉइंट से एक ईएमएफ सेल कनेक्ट कर देंगे जिसका ईएमएफ है ई। देन मीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स या फिर रियोस्टेट, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट है, देन अ की, एंड इट इज़ देन कनेक्टेड टू बी। ये सब हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। अगर हम इस वाले सर्किट को थोड़ी देर छोड़ दें, देन दिस सर्किट इज़ नोन एज ऑक्सिलरी सर्किट। ऑक्सिलरी सर्किट मतलब दैट इज़ अ परमानेंट सर्किट इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये सर्किट परमानेंट रहेगा, चाहे आपको किसी भी चीज़ के लिए आप इसे यूज़ कर रहे हो पोटेंशियोमीटर को। जो ये वाला नीचे वाला सर्किट है ये टेम्परेरी सर्किट है, ये जिस चीज़ के लिए आप इसे यूज़ करोगे अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। बट दिस इज़ अ परमानेंट सर्किट। इस परमानेंट सर्किट का नाम है ऑक्सिलरी सर्किट। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि ये ऑक्सिलरी सर्किट सब में लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा एंड ए है उसके साथ हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसे जॉकी से कनेक्ट करते हुए गैल्वेनोमीटर बीच में लगा देंगे। ठीक है, और इसके नीचे एक सेल लगा देंगे जिसका ईएमएफ E1 हो और एक की लगाएंगे K1 दैट इज ओपन फॉर सम टाइम एंड वी विल क्लोज इट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको इस तरह से सेट करेंगे दैट जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए जो हमारा फॉल ऑफ पोटेंशियल है अक्रॉस वायर। इस वायर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल फॉल होगा उससे कम होनी चाहिए जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेज़र करना है। ये कैसे मेज़र कर सकते हो, पहले जॉकी को ए पे रखो फिर जॉकी को बी पे, देन यू विल फाइंड आउट कि कितना पोटेंशियल फॉल हो रहा है और कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, जिसके हिसाब से हम इसे सेट करवा सकते हैं। मतलब बेसिकली करंट कांस्टेंट करवा दो यहाँ पर रेजिस्टेंस सेट करवा के। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो ये वाली की है K1 इसको क्लोज करेंगे। इसको क्लोज करते ही क्या करेंगे, हम जो ये जॉकी है इसको यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक एक तरह से टच करवाते हुए चलेंगे, ऐसे जैसे ऐसे। कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर जो है दैट विल गिव 0 रीडिंग। ठीक है, जहाँ पे वो डिफ्लेक्शन ना शो करे, बिल्कुल स्टेबल हो जाए। सॉरी, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऐसे पॉइंट को हम नोट कर लेंगे। सपोज वो पॉइंट यहाँ J पे है। ठीक है, ऐसे पॉइंट को जैसे ही J पे है तो ये लेंथ हम मेज़र कर लेंगे कितनी है, इसको बोल देंगे AJ। सपोज ये किसके इक्वल है, L के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, हमने प्रिंसिपल में वैसे ही पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। जितनी लेंथ है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स यहाँ पर सपोज V1 पोटेंशियल डिफरेंस है तो V1 इज इक्वल टू K इंटू L। L इज द लेंथ ऑफ AJ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर L तो मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, बट मुझे K की वैल्यू नहीं पता है यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, हम I निकालते हैं करंट। हमारा जो करंट है बेसिकली यहाँ पर
यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि जो R है वो क्या है, हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वायर है जो पूरी लेंथ है L उसके लिए, ठीक है। तो करंट कितना होगा, करंट हो जाएगा एप्सिलॉन बाय R उतना रेजिस्टेंस है जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला है, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा करंट निकल जाएगा। तो इस करंट के लिए पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, देखो मैंने पहले ही बताया था ईएमएफ जितनी है सर्किट में ज़रूरी नहीं कि उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हो। पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, आई आर पे। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर कितना आएगा, जितना वायर में करंट है मल्टीप्लाई बाय जितना उसमें रेजिस्टेंस है। आई की वैल्यू निकाली थी, पुट कर दो। और के क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर। ये कैसे निकाला जाता है, ये पोटेंशियल है उसका V, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, V बाय कंप्लीट L। V कितना है, V हमने ये निकाला है, ये पुट कर दें L। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में देखें, यहाँ पर K की वैल्यू पुट कर दें हम, तो K की वैल्यू पुट करेंगे E बाय R प्लस स्मॉल r इंटू L, और ये L यहाँ से उठाया। सो K की वैल्यू ये है, K की वैल्यू पुट कर दी, हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया। देखो बेसिकली जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्म में निकालना पड़ता है कि हमारे पास जो जो नॉन वैल्यूज़ हैं उन्हीं को यूज़ करके फॉर्मूला निकालें। अब अगर मैं V इक्वल टू के एल लिख दूँ और बाद में एक्सपेरिमेंट में मैं L मेजर कर लूँ, तो K की वैल्यू मुझे पता है, नहीं पता। तो इसलिए ऐसी चीज़ें उठानी चाहिए जो हमें वैल्यूज़ पता हो। E की वैल्यू भी पता होगी मुझे कि कितनी EMF है सेल की जो मैंने उठाई हुई है। मुझे ये भी पता होगा कि R कितना है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना रेजिस्टेंस सेटअप कर रखा है। स्मॉल r भी पता होगा, निकाल सकते हैं उसे। और कैपिटल L तो पता ही है कि पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी है। स्मॉल l भी पता है कि कहाँ पर हमने जॉकी को रखा हुआ है। तो इस हिसाब से हम किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है, इफ़ वी हैव टू कंपेयर द EMF टू सेल्स। हमें दो सेल्स का EMF नहीं पता, जस्ट हम उन्हें कंपेयर करना, निकालना नहीं है। पहला तरीका तो हो गया, निकाल सकते थे। दूसरा तरीका अब उसे कंपेयर करना है। सबसे पहले ऑक्सिलरी सर्किट बना दो। ऑक्सिलरी सर्किट मतलब ये ऊपर वाला सर्किट बना दिया। अब क्या करेंगे इसमें, हम नीचे वाला सर्किट हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। हमें क्या करना है, दो सेल्स का EMF कंपेयर करना है, तो उसी हिसाब से दो सेल्स लगा दो। सपोज हमने दो सेल्स लगा दी E1 एंड E2। यहाँ पर ये इसको बोलते हैं टू वे की, ऐसी की जिसको दो तरह से जोड़ा जा सके। ये है वन टर्मिनल इसका, ये सेकंड और ये थर्ड। नाम लिखना भूल गई मैं, यहाँ लिख लेना फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों पॉइंट्स को बोला है। तो जो फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द की है उसे किससे कनेक्ट किया हमने, फर्स्ट सेल से। सेकंड टर्मिनल को कनेक्ट किया सेकंड सेल से, एंड जो थर्ड टर्मिनल है वो कॉमन टर्मिनल है, उसको दोनों में से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। थर्ड टर्मिनल से हमने एक जॉकी कनेक्ट कर दी, जो किसके थ्रू कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन दोनों को कनेक्ट करवा दूँगी सपोज। फिर उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे जॉकी को फहराते हुए चलेंगे, ऐसे चलते हुए। सपोज इस पॉइंट पे जाके मेरी जॉकी ने बोला कि G है वो 0 आ गया, तो मैं इस पॉइंट को नोट कर लूँगी। सपोज ये लेंथ क्या है, L1, तो मेरा E1 क्या आ जाएगा, KL1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सेकेंड केस में इस कनेक्शन को तो हटा दूँगी, इस कनेक्शन को जोड़ लूँगी, फिर से ऐसे जॉकी को लेके जाऊँगी। फिर किसी और पॉइंट पे जॉकी क्या करेगी, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 देगी। सपोज इस पॉइंट पे दिया, इस लेंथ को मैंने मान लिया L2, तो E2 की वैल्यू क्या आएगी, E2 मस्ट बी KL2। इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। यानी कि दो EMF कंपेयर करना मतलब उनका रेशियो निकालना। और L1 और L2 की वैल्यू तो हम इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हैं स्केल से नोट करके। तो यहाँ से निकल गया हमारा हाउ वी कंपेयर द EMF ऑफ टू रेजिस्टेंस। अब इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या रखते हैं, प्रिकॉशंस रखते हैं कि जो सेल है उसमें से जो करंट निकला है वो पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि एक्सपेरिमेंट करते हुए बार बार आप एमीटर को देखते रहोगे कि करंट वेरी तो नहीं कर रहा। अगर करंट वेरी कर रहा है तो पहले उसे कांस्टेंट करो, फिर एक्सपेरिमेंट करो।
सेकंड, जब भी आप पोजीशन जॉकी को इस तरह लेके जा रहे हो ना वायर के ऊपर से, तो उसे बहुत ज़्यादा रब करते हुए नहीं लेके जाना, इससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और आपका एक्सपेरिमेंट गलत हो सकता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, ठीक है। उसे रब नहीं करना है, जस्ट टच करते हुए लेके जाना है। थर्ड, जो आप ऑक्सिलरी सर्किट में सेल यूज़ कर रहे हो जिसका ईएमएफ ई उठा रहे थे, उसका ईएमएफ हमेशा बड़ा होना चाहिए जो E1 और E2 है उनसे, ठीक है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस ले सकते हो आप, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सब वैसे भी आपके लैब, जो आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट चैप्टर है वो एक्चुअली आपका लैब का चैप्टर है, तो उसे लैब्स में भी समझेंगे, बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स करके समझेंगे। थर्ड इज हाउ वी डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय पोटेंशियोमीटर मेथड। सबसे पहले वही ऑक्सिलरी सर्किट लगा दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ऑक्सिलरी सर्किट में इस बार रियोस्टेट लगा हुआ है, ओके। तो ए से क्या कनेक्ट कर देंगे, एक ईएमएफ, उसको एक जॉकी से कनेक्ट कर देंगे, और जॉकी किससे कनेक्टेड थी, गैल्वेनोमीटर से। नीचे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे आर, और जो K1 से कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो K है, K की थी यहाँ पर, इसको क्लोज करेंगे, और हम क्या नोट करेंगे, जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पे लेके जाएंगे और वो पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, 0। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पर नोट कर लेंगे, सपोज वो लेंथ कितनी थी, L1, तो हमारा E कितना आएगा, KL1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो जब मैंने इस वाली की का तब तक यूज़ नहीं किया था, अब फिर इस की का भी यूज़ करूँगी। इस की यूज़ करते, इसको क्लोज करते, ये रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगा। अब क्या होगा, जो कि हमें नया पॉइंट देगी जहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 हो जाएगा। सपोज वो पॉइंट क्या है, L2, तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस KL2, इन दोनों को कंपेयर करो, E बाई V क्या आ जाएगा, L1 बाई L2, ठीक है। अब जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस R है सेल का, वो कैसे निकालेंगे, R क्या होता है, E माइनस V बाई V इंटू कैपिटल R, जो रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्टेड है। अगर इसको कैसे निकाला आपने, देखो इसको अगर आप ध्यान करो, हमने जब इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला था वहाँ पे ये फॉर्मूला था E माइनस V बाई V इंटू R। अगर मैं V को सेपरेट कर लूँ दोनों से, E बाई V माइनस 1 बाई R, E बाई V की वैल्यू निकाली थी L1 L2 की फॉर्म में, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R, तो ये क्या आ गया, L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R। तो यहाँ से हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर गिवन इन द सर्किट, ठीक है। और अगर आपको ये तीनों नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो ऑब्वियस है बात है, ये एक्सपेरिमेंटल, जो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो ऑब्वियस आपको जब तक ये परफॉर्म नहीं करोगे समझ भी नहीं आएंगे। सो आई ट्राई टू कि जैसे ही स्कूल ओपन हो आपको एक्सपेरिमेंट्स करवा दिए जाए। और सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, अब सेंसिटिविटी क्या होता है कि किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे होती है कि वो कितने से कितने छोटी वैल्यू है जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी मेज़र कर सकता है। किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ा भी सकते हैं, कैसे, अगर हम उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम कर दें। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम कैसे हो सकता है, या तो हम उसकी वायर की लेंथ इंक्रीज कर दें, अगर लेंथ फिक्स है वो नहीं इंक्रीज हो रही तो किसी तरह भी उसमें करंट है जो वो कम करवा दें। कैसे, जो हमने रियोस्टेट नहीं लगाया था उस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ाते रहो, जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम होगा। जैसे ही करंट कम होगा हमारे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम हुई हमारा पोटेंशियोमीटर जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, क्योंकि जितना आपको पता है कि जो हमारा वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर है उनका हाई रेजिस्टेंस होता है, जितना हाई रेजिस्टेंस आप रख पाओगे उतना ज़्यादा हमारा वो अच्छा काम करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है, फिनिश होती है यूनिट सेकंड। इसका एक पार्ट रह गया है वो भी न्यूमेरिकल पोर्शन, उसके लिए एक वीडियो आपको मिल जाएगी। सो उसके बाद हम देखते हैं कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है, आप सजेस्ट करो मुझे, उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट की जाएगी, ठीक है।
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सो थैंक यू.